नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसई लिमिटेड के बारे में, जो अपने फील्ड में मोनोपोली रखता है। क्योंकि अगर आपको आइडिया होगा तो स्टॉक मार्केट इंडिया में दो ही स्टेब्लिश है, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज की बात किया जाए तो बीएसई लिमिटेड एनएसई से काफ़ी पुराना है, क्योंकि एनएसई अर्ली 90s में आया था जबकि बीएसई 1970s में आया था। बोनस इशू से पहले जब इस शेयर का मार्केट प्राइस करीब 800 के आसपास था, तब मैंने अपने कुछ क्लाइंट को सजेस्ट किया था। और जैसे ही इसमें मोमेंटम बना और करीब 2500 के आसपास पहुंचा, मैंने उनको सेल का रिकमेंडेशन दे दिया था। उसके बाद हालांकि ये शेयर और ऊपर की तरफ गया और करीब 3000 के आसपास पहुंचा, जिसके बाद इस स्टॉक में बोनस इशू होता है, जो मार्च 2022 में देखने को मिला 2:1 के रेशियो में। यानी अगर फरवरी मार्च तक आपके पोर्टफोलियो में इसका एक स्टॉक होगा, उसके अगेंस्ट में दो बोनस शेयर मिले होंगे और एक के अगेंस्ट में टोटल 3 शेयर बन गए होंगे। बोनस इशू होने के बाद ये शेयर लगातार साइडवेज या निगेटिव मूवमेंट दिखाया है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब 1000 के ऊपर ये ट्रेड करता था और तब से देखा जाए तो इसके शेयर प्राइस में आपको 40% के आसपास अब तक करेक्शन हो चुका है। इसके बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मार्केट में, जहां पर आप इक्विटी, करेंसीज, डेट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड्स का ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या इस शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई किया जा सकता है फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए, चाहे आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं, मोमेंटम इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। एनालिस्ट अपना ओपिनियन क्या रखते हैं इसके बारे में और आने वाले फ्यूचर में इसका क्या टारगेट प्राइस हो सकता है, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से समझने की कोशिश करें। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो हम बीएसई का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ताकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। जो भी मेजर और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा इस कंपनी और शेयर के बारे में, उसको ही टच करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग सके करंट टाइम में ये स्टॉक या कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है और टेक्निकल चार्ट पर ये कैसा दिख रही है। करंट टाइम में बीएसई लिमिटेड का मार्केट कैप 8712 करोड़ का है, यानी ये स्मॉल कैप से आती है। स्टॉक भी अभी भी थोड़ा सा आपको हायर साइड में देखने को मिलेगा और ये 37.4 है। इसके आरओसी को हम ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि ये 15% है, जबकि आरओई को थोड़ा सा कमजोर हम मानेंगे, क्योंकि ये 10.6% के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू इस शेयर का 196 है और शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 644 है। पिछले 1 ईयर का डेटा देखा जाए तो इस शेयर ने 377 का लो और 1047 रुपये का हाई बनाया है। डिविडेंड देने के मामले में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और पिछले कुछ सालों से ऑन एवरेज 2% के आसपास अपने इन्वेस्टर्स को ये डिविडेंड देती है। क्वार्टर रिजल्ट जो इस कंपनी का जून 2022 का आया था, उसको हम कमजोर मान सकते हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर थोड़ा सा सेल्स आपको बढ़ता हुआ तो दिखेगा, लेकिन अगर आपको सिक्वेंशियल बेसिस पर इवेल्युएट करना होगा, यहाँ पर आपको एक ठीक ठाक डाउनफॉल होता हुआ दिखेगा। जून 2021 में इसका सेल्स 180 करोड़, मार्च 2022 में 205 करोड़ और जून 2022 में ये 187 करोड़ तक जा पहुंचता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले एक साल में 14 करोड़ के आसपास कम होता हुआ दिखेगा, जबकि सिक्वेंशियल बेसिस पर आपको करीब 11 करोड़ के आसपास डाउनफॉल होता हुआ दिखेगा। ओपीएम परसेंटेज के मामले में भी कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार वीक नजर आ रहा है और ये 36%, 30% से गिर के 27% तक आ चुका है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस और सिक्वेंशियल क्वार्टर बेसिस पर। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी इसका एक तरह से पुअर ही नजर आएगा, क्योंकि सेल्स इसका पिछले 12 सालों में 498 करोड़ से बढ़ के 841 करोड़ तक पहुंचा है, यानी आपको डबल होता हुआ भी ये नहीं दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में ऑलमोस्ट फ्लैट या उससे थोड़ा सा बेटर नजर आएगा, क्योंकि ये 308 करोड़ से बढ़ के 346 करोड़ तक पहुंचा है। ओपीएम परसेंटेज में आपको यहाँ पर भारी गिरावट होती हुई दिखेगी और लगातार पिछले कई सालों से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 60-62% से गिरते गिरते फाइनली 41% तक आज पहुंचा है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट पर नजर डालें तो ये भी ऑलमोस्ट आपको फ्लैट ही नजर आएगा पिछले 12 सालों में, क्योंकि ये 235 से 245 तक तो पहुंचा है। बीच के पीरियड में जरूर हम कह सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट जो करीब 130, 140, 50, 60 के रेंज में पहुंचा था, वहां से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक बार फिर से ये ऑलमोस्ट अपने 12 साल 11 साल के परफॉर्मेंस के पास जा पहुंचता है। अर्निंग पर शेयर जरूर आपको यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ दिखेगा और ये 5 रुपये 74 पैसा से बढ़ के 18 रुपये 80 पैसा तक आ पहुंचा है।
इसके एनुअल परफॉर्मेंस को अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ काफ़ी खराब नजर आएगा पिछले 3 साल से लेकर 10 साल में, क्योंकि ये सिंगल डिजिट में रहता है और इस पीरियड में मात्र इसका 5% से लेकर 9% का ग्रोथ होता है। लास्ट 1 ईयर इसके लिए बेस्ट हम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें न सिर्फ डबल डिजिट में सेल ग्रोथ होता है बल्कि ये 26% 25% के आसपास है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसके सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा कमजोर नजर आएगा अगर आप 5 साल क्या या 10 साल का डेटा देखें तो, क्योंकि ये 4% और मात्र 2% रहता है, जबकि 3 साल अपने सेल्स ग्रोथ के लाइन में ही ये जाता हुआ दिखेगा। और पिछला 1 साल को हम बेटर मान सकते हैं, क्योंकि सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में इसका प्रॉफिट ग्रोथ आपको करीब 7% से ज़्यादा होता हुआ दिखेगा। स्टॉक प्राइस CAGR का इम्पैक्ट इसके सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ का नजर नहीं आएगा, क्योंकि लगातार ये शेयर पिछले 3 साल से 50% या उससे ऊपर रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल का परफॉर्मेंस एवरेज है और ये मात्र 14% रहा है। बैलेंस शीट इस कंपनी का आपको अच्छा नजर आएगा, क्योंकि रिजर्व भले ही पिछले 12 सालों में फ्लैट या थोड़ा सा ग्रो करता हुआ नजर आएगा, और ये मार्च 2011 में जो 2114 करोड़ था, मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट में 2627 करोड़ तक हो जाता है। लेकिन बोरिंग पार्ट को देखेंगे तो एक बार के लिए मार्च 2012 एनुअल रिपोर्ट में सबसे ज्यादा 760 करोड़ का कर्ज होता है, लेकिन उसके बाद से लगातार इस कंपनी में जीरो के आसपास कर्ज बना हुआ है, यानी इसका डेट टू इक्विटी रेशियो करंट टाइम में आपको 0% के आसपास नजर आएगा। शॉर्ट एनालिसिस में इस कंपनी के अगेंस्ट में बहुत सारी चीज़ें जाती हुई दिखेंगी, क्योंकि इसका वीकनेस इसके स्ट्रेंथ के बराबर चल रहा है और दोनों का ही नंबर 6 है। अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के पास एक तो नज़र आ रहा है, लेकिन थ्रेट इसके पास दो है, जो इस कंपनी के पॉजिटिव पार्ट को थोड़ा सा डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पिछले 1 महीना का डेटा देखें किस तरीके से इसके शेयर में डिलीवरी देखने को मिल रही है, ताकि आपको आइडिया लगेगा लोगों का इंटरेस्ट इसमें मिड टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो उसके लिए बन रहा है या नहीं। उसके लिए हम इसके वॉल्यूम एनालिसिस पर नज़र डाल लेते हैं, और ऑन एवरेज पिछले 1 महीना में जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखेगी इस शेयर का, वो करीब 10 लाख के आसपास रहता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 34 रहता है। 1 वीक ऑन एवरेज डेटा के हिसाब से डिलीवरी का परसेंटेज आपको बढ़ता हुआ करीब 41% के आसपास जाता हुआ दिखेगा, जबकि एक दिन पहले और भी स्ट्रेंथ यहाँ पर निकल कर आ रहा है और डिलीवरी का परसेंटेज करीब 47 के आसपास है। यानी BSE लिमिटेड का ओवरऑल डेटा देखा जाए वॉल्यूम एनालिसिस के माध्यम से क्या इन्वेस्टर्स का इसमें इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं, तो पिछले 1 महीना 2 महीना का डेटा देखें तो वो कमजोर या एवरेज नजर आएगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों या सप्ताह में इस शेयर में लगातार इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से डिलीवरी का परसेंटेज इसमें लगातार पॉजिटिव साइड में मूव कर रहा है। दोस्तों ये तो रहा BSE लिमिटेड का एक छोटा सा फंडामेंटल। आगे बढ़ते हुए अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखते हुए समराइज करेंगे क्या इस शेयर को करंट लेवल पर बाई किया जा सकता है फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए, या किसी भी इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो उसको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं BSE लिमिटेड का चार्ट, ये 1 डे का डेटा है, और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ा सा कमजोर या साइडवेज की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और फिलहाल ये 41.93 नजर आ रहा है। और मेरा ऐसा मानना है जब तक किसी शेयर में उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 या इसको ऊपर नहीं जाता है, उसको पॉजिटिव साइड में बाई करने से अवॉइड करना चाहिए। करेंट टाइम में आप इसमें सेल का भी कॉल नहीं ले सकते हैं 1 डे डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 40 के नीचे नहीं गया है, यानी बहुत ज़्यादा निगेटिव ट्रेंड भी फिलहाल इसमें नहीं बन रहा है। अगर हम इसके पर वीक डेटा पे नज़र डालें कैसा इसका चार्ट शो हो रहा है, उसका भी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 46 के आसपास ही नज़र आ रहा है, और शेयर लगातार अपने साइडवेज मूवमेंट में चलते हुए जा रहा है। 1 मंथ चार्ट के हिसाब से भी अगर आप इस पर नज़र डालें तो एक बार के लिए इसमें अच्छा मोमेंटम बनता हुआ तो दिखा, और ये करीब 74 के आसपास जाता है, लेकिन वहां से एक बार फिर से डाउन साइड में मोमेंटम इसका स्टार्ट हो जाता है, और अगेन ये इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ साइडवेज मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर देता है, और 40 से लेकर 50 के ब्रैकेट में एक बार फिर से ये चलना स्टार्ट कर देता है। 1 डे मूविंग एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग भी BSE लिमिटेड का कोई परफॉर्मेंस अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, जो डेटा आप यहाँ पर 5 में से लेकर 200 में तक देख रहे हैं, लगातार सेल का कॉल आता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसके 1 वीक डेटा पर भी नज़र डालें मूविंग एवरेज के मामले में, तो यहाँ पर भी कोई खास अच्छा इंडिकेशन आता हुआ नहीं दिखेगा, और 5 में से लेकर 200 में तक मैक्सिमम पार्ट में सेल का ही कॉल बनता हुआ दिखेगा। यानी ओवरऑल इसका चार्ट पैटर्न हो या मूविंग एवरेज हो, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा,
अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल इंप्रूव नहीं करता है या वहां पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आता है, उसका टेक्निकल इंडिकेटर्स हो, चार्ट हो, मूविंग एवरेज हो, वो भी वीक बनता है, जिसकी वजह से उस शेयर में या तो आपको नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा या उसके प्राइस मूवमेंट साइडवेज जोन में चलता हुआ दिखेगा। बीएसई लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जरूर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो भी 5 पैरामीटर है, एकमात्र पैरामीटर इंट्रिंसिक वैल्यू आपको रेड जोन में नजर आएगा, बाकी चारों पैरामीटर आपको ग्रीन सिग्नल का कॉल देते हुए नजर आएंगे। लेकिन हम इसके फोरकास्ट पर नजर डालें तो यहाँ पर कोई बहुत अच्छा इंडिकेशन आता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि जो 7 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है उसमें मात्र 29% एनालिस्ट का मानना है आने वाले टाइम में इसका रेवेन्यू हो, अर्निंग पर शेयर हो या शेयर प्राइस हो, उसमें आपको ठीक ठाक ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है सितंबर 2023 तक के लिए, लोअर साइड में अभी भी 10% की गिरावट आता हुआ दिख सकता है। मीडियन साइड में ये 7.5% के आसपास आपको पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में 57% का शेयर प्राइस ग्रोथ हो सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट में इस कंपनी को लेकर बहुत अच्छा नहीं किया गया है, क्योंकि लोअर साइड में ये 1% पॉजिटिव रह सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में 26.5% रह सकता है। हालांकि हम यहाँ पर मीडियन साइड वाला पकड़ेंगे, क्योंकि दोनों को कंपाइल करके देखा जाए इन बिटवीन ये करीब 8.5% के आसपास हो सकता है। यानी एक बार फिर से इसका रेवेन्यू ग्रोथ आने वाले एक साल में सिंगल डिजिट में ही रहने वाला है। अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट पे नजर डालें तो यहाँ पर लोअर साइड में आपको 27% की गिरावट आ सकती है, जबकि बेस सिनेरियो में 34.5% का अपर मूवमेंट होता हुआ दिख सकता है, और ऑन एवरेज ये 11 से 12% के रेंज में रह सकता है। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री जो यहाँ पर पिछले 6 क्वार्टर्स का दिया हुआ है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको इस पीरियड में कम होता हुआ दिखेगा, और ये 1.16% से गिर के 0.48% तक जा चुका है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट इस कंपनी में आपको कोई खास नजर नहीं आएगा, और लगातार पिछले 6 क्वार्टर से ये 1% के नीचे बना हुआ है। केवल एकमात्र क्वार्टर सितंबर 2021 रहा है जब इनकी होल्डिंग 1% के ऊपर जाती है, और वहां से एक बड़ा डाउनफॉल आपको आता हुआ दिखेगा, और फाइनली जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट में ये गिर के 0.54% तक आ चुका है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग अभी भी स्ट्रांग बनी हुई है, और बीच के कुछ क्वार्टर्स जैसे सितंबर या दिसंबर 2021 के कंपेयर में देखा जाए तो जून 2022 आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इनकी होल्डिंग 9-10% से बढ़ के 11% के आसपास पहुंची है। सबसे ज़्यादा होल्डिंग आपको इस शेयर में रिटेल एंड अदर्स का देखने को मिलेगा, और पिछले 6 क्वार्टर्स में लगातार 85% से लेके 88% के रेंज में ये बना हुआ है। दोस्तों फाइनली अगर बात किया जाए क्या बीएसई लिमिटेड का शेयर आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है, स्पेसिफिकली मैं शॉर्ट टर्म के लिए बात करूंगा, और जैसा कि आपने भी देखा बहुत सारे डेटा पर ये शेयर और कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी कमजोर रहा है, चाहे इसका फंडामेंटल हो, टेक्निकल चार्ट हो या मूविंग एवरेज हो, कहीं पर भी कंपनी का या शेयर का स्ट्रेंथ पिछले कुछ दिनों में नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है अगर आपका ओपिनियन ट्रेडिंग का है, करेंट टाइम में इसको अवॉइड करना ही बेटर है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म या वैल्यू इन्वेस्टर है तो आपके लिए भी कोई बहुत अच्छा इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है जब तक इसके शेयर प्राइस हो, फंडामेंटल हो या टेक्निकल चार्ट हो, स्ट्रेंथ नज़र नहीं आए, तब तक के लिए आपको वेट करना चाहिए और क्वार्टर दर क्वार्टर इस पर नज़र रखनी चाहिए। और जैसे ही मैक्सिमम पिक्चर इसके फेवर में जाता हुआ दिखे, तब आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए विश्वास करता हूँ लाइक का बटन तो आप जरूर प्रेस करेंगे। लेकिन मैं साथ में कहना चाहूँगा जो भी कोई बंदा आपके सर्किल में फैमिली मेंबर हो या फ्रेंड हो बीएसई लिमिटेड के शेयर को लेकर इंटरेस्टेड है, उनके साथ इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।